नमस्कार साथियों, मैं अनुराग मिश्रा आपके सामने उपस्थित हूँ अपना चैनल राग दरबार लेकर। साथियों, इस बार भी मैं आपको कोई ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, कुछ ना कुछ बताती है। और उम्मीद है इस कहानी का भी आप उसी तरह से रस लेंगे जैसा पिछली कहानियों का आपने लिया है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोगों से हम लोगों को मिल रही है, उसको आप बरकरार रखिएगा। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है अपनी ताकत को पहचानो। इस कहानी में क्या होता है कि एक बार एक चरवाहा किसी जंगल के पास के इलाके में अपनी बकरियों को चरा रहा होता है। अचानक वो देखता है कि एक शेर का छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा, जिसकी माँ शायद मर गई थी, वो एक कोने में पड़ा हुआ है। चरवाहे को दया आ गई और उस शेर के बच्चे को उठाकर वो अपने घर ले आया और बकरियों के साथ ही उसका पालन पोषण भी करने लगा। अब शेर का बच्चा जो बकरियों के साथ पल रहा था, बड़ा हो रहा था, वो खुद को भी बकरी ही समझने लगा। वो घास खाता, बकरियों की तरह मिमियाता और बकरियों के साथ ही रेवड़ के साथ घास चरने चरवाहे के साथ जाया करता। तो ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और धीरे धीरे शेर जवान हो गया। अब जवानी के उसमें सारे लक्षण आ चुके थे। वो एक विशालकाय शेर बन चुका था। उसके चेहरे पर बड़े बड़े आयाल थे, देखने में वो बड़ा खतरनाक लगता था। लेकिन हकीकत यही थी कि वो अपने आप को बकरी समझता था और बकरियों की तरह जरा जरा सी बात पर डर जाया करता था। तो ऐसी एक दिन जब वो जंगल के करीब बकरियों के साथ घास चर रहा था, तो जंगल में एक बूढ़े शेर ने उसको देखा और देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, ये कैसा शेर है जो बकरियों के साथ घास चर रहा है। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनते ही सारी बकरियां, चरवाहे सब मैदान छोड़कर भाग गए और बकरियों के साथ चर रहे उस शेर ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े शेर ने उसको दबोच लिया। बूढ़े शेर ने उसे जैसे ही दबोचा, उस जवान शेर ने उससे कहा, महाराज मुझको छोड़ दीजिए, मैं आपकी प्रजा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो बूढ़े शेर ने उससे कहा, वो सब तो ठीक है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि तुम शेर होकर बकरियों के साथ घास क्यों चर रहे हो, बकरियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, आखिर तुम शेर हो। तो उस जवान शेर ने कहा, नहीं महाराज, आपको गलती हुई है, मैं बकरी हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। तो बूढ़े शेर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी ये गलत फहमी अभी एक पल में दूर कर देता हूँ, तुम जरा मेरे साथ चलो। तो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को लेकर एक नदी के किनारे ले गया और नीचे बहते हुए पानी में, जहाँ पर उनका प्रतिबिंब दिख रहा था, उसने कहा था, देखो मेरे चेहरे और तुम्हारे चेहरे में क्या कोई फर्क है। जवान शेर ने पानी में देखा और कहा, नहीं महाराज, कोई फर्क नहीं है। उसने कहा, मैं दहाड़ लगाता हूँ और तुम भी दहाड़ लगाओ और देखो क्या हम लोग की आवाज़ में कोई फ़र्क है। बूढ़े शेर ने दहाड़ लगाई और उसके बाद जब जवान शेर ने दहाड़ लगाई, तो जवान शेर की दहाड़ सुनते ही आसपास के पेड़ों पर रहने वाले जितने भी पंछी थे वो फड़फड़ा के उड़ पड़े और जितने भी आसपास लोग दिख रहे थे, जानवर दिख रहे थे, वो तुरंत के तुरंत सब के सब भाग खड़े हुए और उसी क्षण उस शेर को अपनी ताकत का एहसास हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम में से तमाम लोग अपनी ताकत को खुद ही नहीं पहचानते हैं और जैसी संगत में रहते हैं उसी तरीके से हम अपने आप को सोचने लगते हैं, उसी तरह से अपने आप को समझने लगते हैं और इससे जाने कितने अवसर, जाने कितने मौके हम गंवा देते हैं। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप सबके लिए यही संदेश इस कहानी में छुपा है कि अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। जहाँ हो सके वहाँ आवाज़ उठाइए, जहाँ हो सके वहाँ अपने वजूद के बारे में सबको बताइए, सबको चेताइए कि आखिर आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक बार फिर आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहेंगे और लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग, हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।